खुश होता हूँ, मस्ती करते रहता हूँ। पहली बार लगा कि भाई क्या होगा कि नहीं मेरे साथ, कुछ और आगे कुछ होगा कि नहीं, ठीक है, ऐसा लगने लगा, रियलिटी लगने लगी। प्रोजेक्ट रखना अलग चीज होता है, बट हाँ। ये ट्राई करो कि ऐसे प्रोजेक्ट रखो जो तुम्हारे इंटरेस्ट से इंक्लाइंड करे, ट्राई कर रहे हैं। तो उस हम्म। टाइम पे तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, ठीक है, बात हम्म। सुनना चाहिए, कुछ नोट डाउन करने का अलाउ करे तो नोट डाउन करना चाहिए कुछ कुछ, ठीक है। Hello everyone, this is KD and we are watching KD content. Today we have a one guest. That is my friend whose name is Subhanshu Subham. He is from Korba and he is from the same branch, that is chemical engineering fourth year. Subhanshu has recently got a placement in one of the uh, best company. So now he will share his own journey, that how he got placement and about how he spent his all 4 year of college. So let's start with the Subhanshu. Subhanshu, कैसे हो आप? एकदम मस्त केडी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो स्टार्ट कहाँ से करना है, अपने जर्नी से, जर्नी टेंथ भाई। ट्वेल्थ कैसा? हाँ, पहले तो ओके। कैसे सो थे? सो मेरा पढ़ाई लिखाई तो मतलब उतना वैसे मन नहीं था मेरा कभी पढ़ाई लिखाई पे उतना। हम्म। टेंथ भी निकल गया, 90% घर वाले चाहते कि टेंथ में 90% आए, बट मेरा आया नहीं था। हम्म। बट होपफुली 80 कुछ था तो मैथ्स मिल गया। देन हाँ। उसके बाद ट्वेल्थ में ये था कि सबको अच्छा पढ़ना है, अच्छा करना है। बट हाँ। इसी टाइम पबजी आ गया, तो थोड़ा डगमगा गया मैं। हाँ। तो उतना अच्छा नहीं कर पाया, बट स्टिल मेरे 12 में 90% प्लस था, मेरे घर अच्छा। वाले भी खुश थे, बट मैं गेम खेलते रहा। फिर हाँ। जेई का टाइम आया, तो बोला हम्म। अब जेई तो अच्छा करना है, करना है। हाँ। तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा अच्छे से जेई का, 11th में सोचते जेई तो एकदम फोड़ के आईआईटी लेंगे। तो हाँ। 11th में ही सीन था, बट गेम बताया, गेम आ गया, तो हम्म। गेम से ध्यान ही नहीं हटता था, 11 हाँ। 12 पूरे गेम के चक्कर में गेम ही खेलते रह गया। हाँ। फिर जब जेई जेई के लिए 10 दिन बचा था, तो हम्म। भाई मेरा दोस्त, मैं और मेरे दोस्त एकदम वो हो गए कि भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ। तब हमें लगा कि भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। स्टार्टिंग में सोचे थे कि कुछ भी ले लेंगे, एनआईटी रायपुर तो नहीं लेंगे भाई, एनआईटी रायपुर यहाँ कौन जाएगा भाई। आईआईटी उसके बॉम्बे। बाद उसके बाद आईआईटी बॉम्बे भी नहीं था, बट अपने था कि एनआईटी भी लेंगे तो एनआईटी रायपुर तो नहीं लेंगे। देन उसके बाद ये हुआ सीन कि आखिरी में भाई ये केमिकल से ऊपर कोई ब्रांच है क्या जो मिल सकता है? हाँ। क्योंकि मतलब 10 दिन वाला पढ़े बच्चे कितने परसेंटाइल ले आएंगे, ठीक है। हाँ। 10 दिन पढ़े के जैसे जैसे केमिकल मिल गया था। हाँ। उसके बाद अगली जर्नी आई, मतलब फिर एडवांस की तैयारी करना, एडवांस के लिए बहुत लंबा गैप मिला, कोविड का एडवांस की तैयारी किया। फिर एडवांस में अच्छे नंबर आ गए थे, बट हम्म। स्टिल मैथ्स आउट ऑफ क्लियर नहीं होती, मैथ्स मेरा बहुत खराब था। बट अच्छा। फिर सीन ये बना कि भाई अब घर वालों को बोला कि मम्मी ड्रॉप ले लेता हूँ, एडवांस का ये रिजल्ट है, ड्रॉप हम्म। ले सकता हूँ क्या मैं? तो हाँ। मम्मी मेरे को एक ही बात बोली कि भाई तू दोबारा पढ़ पाएगा क्या? हाँ। और वो मेरे को इतना गंदा रियलिटी हिट किया ना, मैं चुपचाप बैठ के एनआईटी रायपुर केमिकल लेके बैठ गया मतलब कि वो अब भी दोबारा देखिए तो जैसे पढ़ाई पबजी, नहीं होगा, ठीक वो भी है। देखिए बेटा पबजी खेल रहा है तो कहाँ आ जाएगा। हाँ, मम्मी को पता था कि इससे एक बार पढ़ लिया, इतना नंबर ले, कितना मिल गया है, तो उसको हाथ काफी। से जाने मत दो, हाँ। ठीक है, ड्रॉप अप लेके बर्बाद नहीं करना। मेरे घर वालों की सिंपल स्टेटस रीजन है, ड्रॉप लेके जिंदगी बर्बाद होता है, ठीक है, अच्छा। बस वही रीजन है। देन तो यार। उसके बाद आगे 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 बढ़े अपन, कॉलेज हम्म। आए। हम्म। कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर तो जानते हो यार, हाँ। नाकेडी। कोई हम नहीं। लोग स्टार्टिंग में सबको सबको जो स्टार्टिंग में कोडिंग करेंगे भाई, गूगल फोड़ेंगे, अमेजोन फोड़ेंगे, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट फोड़ेंगे, ये वो, ठीक है। हाँ। फर्स्ट ईयर ने मेहनत भी की, हम्म। ऑनलाइन था तो हो भी रही थी। सेकेंड ईयर जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट हुआ हमारा हाइब्रिड मोड, सबको हम्म। रियलिटी हिट कर गया कि भाई केमिकल में तो प्लेसमेंट ही नहीं है, हाँ। एसडी कंपनी आती ही नहीं है, ठीक हम्म। है, ऑफ कैंपस बहुत मारपीट है, हम्म। ठीक है। तो हम लोग बोले कि चल धीरे धीरे एडिट एनालिस्ट का सोचते हैं, ठीक है। तो और फर्स्ट ईयर मेरा पे ये इतने था सारे कि ग्रुप्स बनते गए, हमारे इतने सारे ग्रुप्स हाँ, बनते फर्स्ट ईयर में गए। तो बहुत सारे ग्रुप बनते गए। हाँ। फर्स्ट ईयर तो एकदम अलग ही था, लड़ाई झगड़ा ये वो सब, ग्रुपिज्म ये वो, ठीक है, अरे ऑनलाइन था ना। तुम एक चीज बताओ मुझे, तो केमिकल इंजीनियरिंग तुमको मिला कि तुम लिए? भाई मैं अभी तो को बताया अपना जर्नी मिला होगा ऑफकोर्स भाई। ठीक है, मेरा ठीक। स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि सीएसआईटी में जाऊँ, मतलब ऐसे हम्म। मेरे भैया हैं, तो मैं हम्म। भैया घर वालों को देख के तो इंस्पायर होता हूँ, ठीक है। तो मेरे हम्म। भैया को मैं इंस्पायर करता था कि भाई, क्योंकि वो जॉब कर रहे थे, मतलब वो जब मैं छोटा था तो वो इन्फोसिस में जॉब कर रहे थे, हम्म। तो उनको देख के मैं था कि सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है। तब से मैं बचपन से 8 क्लास से मेरे पता कि सॉफ्टवेयर में जाना है मेरे को, ठीक है। हम्म। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, तो अपने को फिक्स था कि चलो भाई केमिकल में है, बट ऑफ कैंपस गूगल माइक्रोसॉफ्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो हाँ। फर्स्ट ईयर बहुत कोडिंग की, सेकेंड हम्म। ईयर भी आगे अच्छा ऐसे था। हाँ। जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ, हम्म। सबसे मिले, इतना ज्यादा घूमना फिरना, मूवीज ये वो, इतना बढ़ गया ऑफलाइन कॉलेज आके ना, कि हाँ। एकदम पढ़ाई तो होती ही नहीं थी, ठीक है। बट वो होता है ना कि किस्मत में अच्छा था कि लास्ट में कहीं ना कहीं तो मिल गया जॉब। और उससे हाँ। पहले ये सीन था कि एग्जाम से पहले एक रात पढ़ो, सब मर मर के पढ़ते एक रात, हम्म। जितना पढ़ते सब आके उगल दो एग्जाम में, नंबर मिल जाते हैं। वही। सिंपल फंडा है, एग्जाम एकदम ईजी है, ठीक है। तो अरे उसके बाद तो फिर मुझे ये बताओ यार कि जैसे प्लेसमेंट होता है उसके पहले इंटर्नशिप भी करना होता है, हाँ, तो इंटर्नशिप कहाँ से अभी किए तो थे, कैसा प्रोसेस था? इंटर्नशिप तो अपना देखो, सबसे पहले मेन सेटअप करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोर में जाना है, केमिकल की तरफ से बात करता हूँ मैं, बाकी तो मैं अलग अलग
ब्रांच अलग अलग से। केमिकल से तो उसमें डिपेंड करेगा तुझे कोर जाना है, ठीक है। तो कोर में तू सिंपल बात है, कोई अच्छा रिनोन कंपनी उठा ले, ठीक है, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, हाँ, बीएसपी में उठाना, सब वहीं जाते हैं। हाँ। ठीक है, अगर क्योंकि वहां पर तुम लोग जाओगे तो मतलब ऐसे बड़ा नाम जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे को पर्सनली लगता है, मेरे को पता नहीं कितना, मैं नॉन-कोर वाला बंदा हूँ, तो मुझे तब पता है कि नहीं पता, उतना आइडिया नहीं मेरे को, बट वो पर्सनली लगता है कि अगर तुम कोर वाले हो, तुम्हारे गेट्स को ज्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है। मेरे को पर्सनली लगता है अगर तू किसी सीमेंट फैक्ट्री में आ रहा है और मर मर के 10 घंटे मजदूरी से काम कर रहा है, बहुत सारा चीज सीख रहा है, ठीक है, फिर तू कंपनी में अप्लाई करेगा तो सीधा जॉब तो लेते नहीं लोग, गेट का स्कोर ही देखते हैं। जब आफ्टर ऑल सब वो गेट के स्कोर से ही ले रहे हैं, तो तुम कितना ही हार्ड इंटर्नशिप करके कर रहे हो, मतलब उसका तो इतना बेनिफिट नहीं हो रहा तुम्हें। तो मेरे ख्याल से मतलब इंटर्नशिप ऐसा रखो, तुम आराम से इंटर्नशिप भी कर लो, अपना लाइफ भी देख लो, और जो मस्त साइड में करना करते रहो। गेट की तैयारी करना तो गेट की तैयारी करते रहो, ठीक है। तो मेरा बेसिकली ये था कि अब एक इंटर्नशिप तो करनी थी। ऑफ कैंपस मेरे पास ऑफर थे, ऑफ कैंपस मेरे पास क्या बोलते हैं, डेटा एनालिस्ट में भरा था, ठीक है। ऑफ कैंपस डेटा एनालिस्ट थोड़ा सोचा था करूंगा करके, मैंने तो अपने प्रोजेक्ट्स में मेरे पास नहीं थे, लिटरली मेरे पास अभी तक फोर्थ ईयर आते थे, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए एक दो, बट मेरे को उतना मन में अपने प्रोजेक्ट में तो कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैं अपने सीनियर प्रोजेक्ट टाप के अपने में रखा हूँ। सारे सीनियर प्रोजेक्ट है मेरे पास रेज्यूमे में, ये सारे सीनियर्स, एक मेरा खुद का नहीं है, ठीक है। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली बताता हूँ ना उनको, उसको लगता है मेरा ही है, ठीक है। तो मतलब मतलब बताना नहीं चाहिए था। एक चीज सीखा हूँ कि जिंदगी में कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो कहीं भी कुछ भी काम चीज हर तेरे को जगह आता अचीव है। करवा देगा, हाँ। बहुत जगह काम आता है, ठीक है। हाँ, तो यही बात है, तो इंटर्नशिप करनी थी हमें, तो हम्म, अब नॉन कोर करे कोर करे, तो अब अपन नॉन कोर वाले हैं, बट हमें हाँ। करना कोर में पड़ रहा था। तो हम्म, हम सबसे सिंपल वे बीएसपी उठा लो, हम्म, जाओ, शुरू के 4 दिन जाओ, आखिरी के 2 दिन जाओ, हो गया तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है। हाँ। 4 महीने मतलब इजी, तेरा हाँ। जितना महीने का सबका एक बार में खत्म हो जाएगा। बीएसपी आ गया सीन हुआ, बीएसपी के बीच हम सोचे थे कि एकदम वी आर एकदम मोटिवेटेड कि बीएसपी जा रहे हैं, घर में पढ़ेंगे। बैठेंगे आराम से, फुल पढ़ाई करेंगे, फुल पढ़ाई करेंगे। भाई इतना आलस किया ना हम लोग, बस सुबह उठते 2 बजे, फिर हम्म, रात सोते 5 बजे, ग्रिल लेते लेते, हाँ। मतलब पूरा बीएससी बर्बाद कर दिया हम लोग। फिर आखिरी में प्लेसमेंट आने वाला था, तो रियलिटी हिट किया कि भाई प्लेसमेंट भी आ रहा है, कुछ पढ़ हम्म, लेना चाहिए। हम्म, तो मैं ऐसा अपना बता रहा हूँ, विद इन 2 वीक्स, ठीक है, हम्म, एसक्यूएल का क्रैश कोर्स जो ऐसे यूट्यूब में पढ़ाते हैं ना, वो एसक्यूएल पढ़ा मैं, ठीक है। हम्म, पाइथन मैं जितना बस प्रोजेक्ट में लिखा था वो पढ़ा, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर से डीएसए अच्छा था, तो मेरे को हम्म, पाइथन में बिल्कुल दिक्कत नहीं था कि पाइथन हम्म, में कुछ ही बता दूंगा। बट हम्म, जो जो इसके रिलेटेड डेटा फ्रेम्स है ना, वो सब पढ़ लिया था मैं, ठीक है। और अच्छा। एसक्यूएल का ये था कि मेरे को एसक्यूएल स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है, सब स्कूल पढ़ाते हैं 11th 12th में थोड़ा बहुत, तो एसक्यूएल थोड़ा बहुत आइडिया था कि हम्म, एसक्यूएल कैसे क्रिएट, वो सब कैसे करते हैं, बाकी आगे जितना एडवांस करते गए तो पढ़ते गया, ठीक है। उसके अच्छा। बाद जब मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा, तो पहली हम्म, बार सुना गेस्टिमेट पजल, मैं बोला भाई ये सब क्या होता है। फिर उसके बाद गेस्टिमेट पजल, केस स्टडी, ये सब क्या होता है, उसके बारे में पता चला मेरे को, ठीक है। हम्म, तो वो सब मैं देखने लगा, सर्च करने लगा, यूट्यूब वीडियो देखा क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं हम्म, फाइंड किया कि उतना कुछ बड़ा नाम है, कुछ खास नहीं है, आसान हाँ। चीज है, दो हाँ। तीन अप्रोच हर जगह लग रहा है, ठीक हम्म, है। उसके बाद फिर कंपनी आना शुरू करी। मैं तो हम्म, ये था कि पहले फोन पे आई, मेरे को पता फोन पे में साला 600 लोग 700 लोग भरते हैं, होता हाँ। सिर्फ 2 लोग का है, 10 लोग का है, नहीं मैं उम्मीद थी, मेरा जीरो मिल लेके बैठा था। फिर एफटी होगा। निकल गया, जीडी निकल गया, फर्स्ट हम्म, इंटरव्यू निकल गया, सेकंड हाँ। इंटरव्यू लगा था हो जाएगा, बट हम्म, उनका ही शॉर्टेज रहता है कि कम लोग को ले जाना है, तो वो हम्म, कम लोग को ले गए। हम्म, देन अगला फिर उस टाइम मैं जिंदगी पहली बार मेरे को लगा ना कि जब इतना पास से मैं चीज चूक गया, तो मेरे को हाँ। जिंदगी पहली बार लगा कि जिंदगी पहली बार मेरे को उदास हुआ था कि भाई हाँ। मैं क्या, मतलब पहली बार चीज अचीव नहीं कर पाया सका इतने मेरे को, पास ठीक है। आके भी छूट गया था। हाँ, मतलब इससे पहले मैं पूरा एकदम इतना इतना बड़ा लाइफ है मेरा, कभी रिग्रेट नहीं हुई किसी चीज को लेकर, हाँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्ती करते रहता हूँ। पहली बार लगा कि भाई क्या होगा कि नहीं मेरे साथ, कुछ और आगे कुछ होगा कि नहीं, ठीक है, ऐसा लगने लगा, मैं रियलिटी अपने लगने ऑडियंस को लगा। बताना चाहता हूँ कि भाई तो ये पांचू है वो इतने क्लब कमेटी में इतना चिल आदमी है, मतलब वो कभी टेंशन में दिखता ही नहीं, वो बस चिल रहता है। जिससे कभी भी बात करोगे ना, कॉलेज में अगर मेरे कभी बात करना, इतना चिल आदमी कभी नहीं मिलेगा तुमको। हाँ भाई सुभांशु, आगे बता। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अब अब तू मानेगा नहीं, मतलब मैं ऐसे चिल्ला आदमी, ठीक है। हाँ। फोन पे से अगला कंपनी आने में ज्यादा टाइम भी नहीं था, जिसमें मेरा टाइम गैप नहीं था, हम्म, मतलब एक 10-15 दिन गैप होगा पूरा प्रोसेस के लिए, ठीक है। हम्म, उस 15 दिन में मेरे को इतना गंदा रियलिटी हिट हुआ कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को आता नहीं क्या कुछ, मैं कुछ नहीं कर रहा क्या हूँ क्या, ठीक है। हाँ, ऑल द वे को सब लोग बता रहे थे कि भाई एक ही कंपनी हुई, इतना जल्दी ऐसा डिमोटिवेट मत हो, ये मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मैं अंदर से कुछ लग रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर होपफुली अगली कंपनी आई, सारा हम्म, प्रोसीजर एकदम सही गया, हो गया उस कंपनी में, सही है, ठीक सही। है। तो यार ये जो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ बता सकते हो? देखो, तो पूरा क्या क्या इंटरव्यू करना डिपेंड चाहिए? करता है, हाँ, हम्म, पूरा इंटरव्यू डिपेंड करता है कि तुम कैसे इंटरव्यू को आगे ले जाते हो, ठीक है। हम्म, और उनका मन क्या स्टार्ट कैसे होता है और वो कैसे ले आना चाहते हैं। जैसे मेरा पहला इंटरव्यू था फोन पे का, ठीक है। तो उसमें दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कि
मैं कैसे मतलब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। हम्म तो इंट्रोडक्शन ऐसा फ्रेम करो कि तुमसे इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। हम्म पहले टेक्निकल राउंड में तो टेक्निकल पूछेंगे ही। हम्म तो ट्राई करो कि एकदम ऑनेस्ट होने का, तुम्हें आता है वो बताओ, जितने अप्रोचेस आते हैं बताओ। इंटरव्यू कभी शांत मत बैठो, ठीक है। अगर हम्म तुमसे एस्टिमेट ही पूछा है, तो जो हम्म तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये मतलब आ रहा है, वो 1 मिनट सोचो और बताते हो कि ऐसे आ रहा है, मैं इसको आगे प्रोसेस करूंगा, क्या मैं हम्म, ये करूँ, क्या मैं वो करूँ, अपने से पूछते रहो। थोड़ा थिंक आउट लाउड बोलते हैं ना, थिंक आउट लाउड, ठीक है। मतलब बोल बोल के बात करते रहो, ठीक है। मतलब चुप नहीं तो बैठना है। ऐसा में, हाँ, चुप नहीं बैठना है। मतलब हम्म ऐसा रहेगा कि तो चुप के बैठ के 10 मिनट तू क्या बोलते हैं एस्टिमेट सॉल्व कर रहा है, फिर एक आंसर बता रहा है, फिर हम्म अप्रोच पूछेगा। तो ऐसे में हम्म काइंड ऑफ थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। मेरे को पर्सनली ऐसा बोरिंग हो जाता है। तो अगर हाँ, तू बीच में थोड़ा बात करते रहेगा ना, तो उनको भी लगेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड है, सॉल्व कर रहा है, ट्राई कर रहा है, कैसे कैसे क्या गलती कर सोच रहा रहे है। ऐसा। तो हो सकता है बीच में तो कुछ गलती कर रहा हो तो ऑन द स्पॉट समझा देते रहो, क्योंकि हम्म इंटरव्यूअर भी जो रहता है वो समझाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो हम्म पहले में तो पहले जैसे मेरा इंटरव्यू था, मेरे से किस्मत इतना अच्छा था, क्योंकि मैं बताता हूँ एसक्यूएल में तुरंत पढ़ा था, एक हम्म हफ्ते 2 हफ्ते में, ठीक है। पाइथन भी मेरा ऐसे ही था। तो हम्म मेरे से ना तो एसक्यूएल क्वेश्चन पूछा गया, एसक्यूएल क्वेश्चन नहीं पूछा गया मेरे हाँ, से, ठीक है। मेरा बहुत अच्छा किस्मत था। बाकी हम्म मेरे पहले से एसक्यूएल क्वेश्चन पूछा गया, ये वो, ठीक है। हाँ, मेरे से गए केस स्टडी पूछे एक नॉर्मल हम्म केस स्टडी, क्योंकि वो कंपनी अपने 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 रिलेटेड केस स्टडी पूछी कि फोन पे कैसे ग्रोथ बोर्ड बनाना, मतलब अच्छा, पूरा अपने कंपनी रिलेटेड केस स्टडी था। एक फिर हम्म एस्टिमेट था। हम्म एस्टिमेट ये था कि इंडिया में कितने स्मार्टफोन यूजर्स है, नॉर्मल एस्टिमेट, एकदम बहुत इजी एस्टिमेट, ठीक है। हम्म उसके बाद तीसरा केस स्टडी, तीसरा मेरे से नॉर्मल बात कर रहा था कि मेरे को बोला कि वॉक थ्रू योर रेज्यूमे। हम्म मेरे को बोला कि रेज्यूमे पूरा समझाओ, क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट में तुम कितना कॉन्फिडेंस हो। तो मैं एक प्रोजेक्ट उठाया अपना, जो कि मेरे सीनियर स्टाफा हुआ था, ठीक है। हाँ, तो वो प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से समझा इसको, क्यों क्यों क्या क्या किया। हम्म मतलब देखो, प्रोजेक्ट रखना अलग चीज होता है, बट हाँ, ये ट्राई करो कि ऐसे प्रोजेक्ट रखो जो तुम्हारे इंटरेस्ट से मुझे इंक्लाइन करे, समझा ठीक पाओ है। तुम तो अच्छे से। तुम्हारा इंटरेस्ट भी वही है और वो भी प्रोजेक्ट उसमें, तो समझा भी पाओ उसको, और हम्म कुछ पूछे भी उस पर तो अच्छे से बता पाओ, ठीक है। हाँ, तो ऐसा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट ये सब, और मेरा प्रोजेक्ट भी क्रिप्टो एनालिसिस में था। तो अच्छा, मेरा बहुत आसान हो गया था कि मैं अच्छे से समझा भी पाया था कि ये हम लोग यही एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, ये ऑपरेशन क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, इसका हम्म बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। हम्म वो मेनली अगर तुम प्रोजेक्ट समझाते हो, सबसे पहला चीज ये रहता है कि प्रोजेक्ट तुम क्यों किए, मतलब रीजन ये रहता है, मतलब तुम इस प्रोजेक्ट को क्यों उठाया, ठीक है। हम्म उसके बाद तुमसे इससे आउटपुट क्या मिला और हम्म लर्निंग्स क्या क्या हुई। उस हम्म ये 3 चीज तुम बता दोगे ना, तो उसके बाद तुम्हारा वो अगला चीज, तुम कैसे कैसे क्या किए, डेटा क्लीन किए, डेटा फिर उसको टेस्ट के, जो भी रहता है जैसे रहता है वो बात की चीज रहता है। पहले तुम बताओ कि ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, मेन मेन तुम्हारे कैसे कैसे वो है, ठीक है। तो जनरली ये सब में यही पूछते हैं तुम्हारा क्या डिफिकल्ट सिचुएशन तुमने फेस किया कोई हम्म प्रोजेक्ट सॉल्व करते करते, ठीक है। हम्म क्या तुमने अगर तुम्हारे टीम में कर रहे हो तो पूछिए टीम में कॉन्फ्लिक्ट कैसा है। मेनली मतलब ये प्रोजेक्ट से तुम्हारे एचआर क्वेश्चन थोड़ा एडिट कर देते थे, ऐसा टाइप था, ठीक है। तो ये राउंड मेरा तो कुछ लंबा चला था, मेरे को 35 अराउंड 40 मिनट्स का राउंड चल रहा था, ये वाला टेक्निकल राउंड फर्स्ट, ठीक है। हम्म तो ये थोड़ा लंबा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड एचआर राउंड था। तो हम्म एचआर राउंड मेरा बहुत स्मूथ गया था, क्योंकि अच्छा, मैं जिसमें इंटरव्यू देता हूँ ना, लास्ट में ऐड करता हूँ कि आई लाइक टू प्ले पबजी वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो किस्मत से वो जो मेरा एचआर था, ठीक है, हाँ वो भी खेलता था। तो हाँ तो हमारी बस बात होना शुरू हुई, तो हमने ऐसे लगभग 10-15 मिनट इसी मैंने बात की, इसी बारे में बात की, ठीक है। हाँ, जल्दी से बात की। और हम्म उसके बाद उन्होंने ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछे, और कैसे कैसे बिहेवियर क्वेश्चन पूछे एक दो तो। हम्म फिर उसके बाद इंटरव्यू खत्म हो गया था। तो आई वाज कि हो जाएगा, बट हम्म फिर वो इंटरव्यू कंस्ट्रेंट वगैरह के कारण शायद कम लोग ले जाना था, तो फिर उन्हें अमन सब में से अपन 10 लोग, 10 में से बेस्ट 2 को उठा के ले गए वो लोग। तो अच्छा, उन्होंने चॉइस था उनका, ठीक है। वो दो तो ऑफकोर्स हमसे बेस्ट ही थे, तो हाँ, देख के पता चल रहा था, ठीक है। फिर कभी नेक्स्ट कभी कंपनी जब आई, डाउट था, कभी कभी कुछ कंपनी ग्रुप डिस्कशन भी लेती है, तो उसमें किस हाँ चीज़ का हाँ ध्यान रखना चाहिए, ये बता सकते हो? हाँ, ये हमारे भी ग्रुप डिस्कशन राउंड हुआ था। तो हम्म इससे पहले सामर्थ्य मिश्रा को बुलाया था ना तू। हाँ हाँ तो सामर्थ्य और मेरे साथ में हम जीडी पैनल में थे, ठीक है। तो सामर्थ्य वाज सो नाइस इन जीडी, मतलब हाँ, वो क्या तो बंदा है भाई जीडी में तो है। हम्म, मतलब वो बात करने में टक्कर नहीं दे सकता उसका, ऐसा हाँ, बंदा है वो, वो तो ठीक बंदा है। चाहिए। हाँ, देन उसका हुआ क्या था, अपने जीडी स्टार्ट हुआ। जीडी में भाई मेन बात ये नहीं, तुम ऐसे पॉइंट बोल दो कि वो इम्पैक्ट डाले सामने वाले पे। हम्म और जीडी में एक स्टार्ट करो या एंड करो, उससे पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। हम्म और तुम ट्राई करो कि जीडी तुम अपने से डायरेक्ट करो, मतलब तुम मत बोलो कि चलो तुम्हें चांस देना चाहिए बोलने का, चलो हम्म तुम एंड करो, तुम जो ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके हम ट्राई कर रहे थे। तो हम्म हमारे पैनल बहुत स्मूथली गया था हमारा जीडी, की मतलब सभी कुछ ना कुछ बोले थे, सब कुछ हम्म कुछ कंट्रीब्यूट था। बस वो हम्म डिपेंड करे थे कौन ज्यादा अच्छे पॉइंट बोला, कौन अगर कोई एकदम शांत बैठ गया फिर उसका नहीं हुआ था। तो कौन हम्म। ज्यादा अच्छे से पॉइंट बोला, कौन ऐसे से बोला, ऐसे ऐसे करके जीडी निकल गया था बहुत लोगों का। यार, तो जीडी जैसे में बस तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखाना है। बहुत लोग का डाउट रह जाता है कि अगर हम जीडी में बहुत ज्यादा बोलते तो ही सिलेक्शन होता है, तो ऐसा है कि क्या है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म ऐसा बहुत सारा सीन है कि बहुत ज्यादा बोले हैं लोग और बहुत कम भी बोले हैं। जैसे हम्म कि हैदर के पैनल में था कि कुछ लोग हाँ बहुत ज्यादा बोल रहे थे,
ठीक है, बट उनका नहीं हुआ था सिलेक्शन, हैदर को हुआ था सिलेक्शन। नेवल के पैनल में वही था कि नेवल के पैनल में बहुत लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे, वो थोड़ा कम बोला बट पॉइंट टू पॉइंट बात बोला, ठीक है। तो जीडी में ये डिपेंड करता है, तुम अगर तुम्हारे जीडी ग्रुप में स्मूथली चल रहा है तो तुम्हें हाँ। ज्यादा बोलने पॉइंट मिलेगा। देखो अगर तुम्हारा जीडी ग्रुप बहुत प्यारा है, सब एकदम आराम से बात कर रहे हैं, प्यार से बात, सब पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, तब उस टाइम पे तुम जितना ज्यादा पॉइंट ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा, ठीक है। मतलब बाकी सब भी बोल रहे हो, तुम कंपेरेटिव थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो, ऐसा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है, अगर तुम्हारे ग्रुप में एक बंदा पर्टिकुलरली ज्यादा बोल रहा है, दो बंदे ज्यादा बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, ठीक है। बात सुनना चाहिए, कुछ नोट डाउन करने का अलाउ करे तो नोट डाउन करना चाहिए कुछ कुछ, ठीक है। और फाइनली अगर तुम्हें कंक्लूजन देने बोल तो चुपचाप कंक्लूजन दो, निकल जाओ, या फिर चुपचाप सुनो और मेन मेन जहां पर बीच बीच में काट काटे पॉइंट बन रहे हैं वो पॉइंट बोल के चुपचाप शांत हो जाओ, ठीक है। अच्छा। ये मत दिखाओ कि तुम फाइट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो उसमें, ठीक है। ट्राई करो कि फाइट ना हो, बट अगर अच्छा। हो रहा है तो फिर थोड़ा ट्राई करो कि तुम शांत बैठो, उस फाइट में इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। अच्छा। तो दो पॉइंट रहते हैं, अगर तुम ज्यादा ही बोल रहे हो तो ऐसा मतलब लड़ाई करके बोल रहे हो, तो ऐसे में नहीं होता कुछ, ठीक है। हाँ। और जीडी तो बाकी तुम्हारे मेन कम्युनिकेशन में ही है, और अच्छा। ऑन द स्पॉट तुम्हें जो पॉइंट अचानक से आ गया, मतलब कुछ टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले तो टॉपिक सुने रहोगे, तो ऑन द स्पॉट तुम्हें मान लो किस्मत अच्छा है कि एक पॉइंट अचानक से दिमाग में आ गया, बहुत अच्छा पॉइंट है वो, और तुम बोल नहीं सकते पहले वो पॉइंट। आता दिमाग के बहुत लोगों का पॉइंट है, ठीक है, सेम पॉइंट, बट बोलता पहले कौन है वो डिपेंड कर जाता है, ये होता है ज्यादा बोलने वाला, कि ज्यादा जल्दी कौन कौन पॉइंट्स को बोल देता है वो हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा। वही सीन है कि अगर तू अच्छा पॉइंट तो कोई दिमाग में आ गया तुरंत तो बोल दिया, तो वो तेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छा। ठीक है। और तो भाई अब रिसोर्सेज बता दो, कहाँ कहाँ से पढ़े थे प्लेसमेंट के देखो लिए? रिसोर्सेज के नाम पे तो बहुत, मतलब इंटरनेट तो फुल ऑफ चीज है, ठीक है, रिसोर्सेज, ठीक है। सबसे हम्म। पहले अगर तुम्हें डिपेंड स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से स्टार्ट होता है तो पाइथन से, ठीक है। हम्म। पाइथन कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो हाँ। पाइथन पढ़ सकते हैं अपन, W3 स्कूल हो गया, W3 स्कूल से पाइथन पढ़ सकते हैं, और क्या बोलते हैं, एसक्यूएल पढ़ SQL। सकते हैं, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब में बहुत सारे कोर्सेज पढ़े, कोर्सेज मतलब की वीडियो पढ़े बड़े बड़े, पाइथन फॉर एसक्यूएल करके, वो हम्म। एकदम बेसिक से सिखाया, भले वो 8-10 घंटे को हो सकते हैं वो कोर्स, मानता हूँ, बट एकदम बेसिक सिखाया, डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये सब कुछ सिखाया, तो पूरा पाइथन सिखाया है कि नम अच्छा। पाइस पांडा क्या क्या है, ठीक है। हम्म। भले, और ना, ये मत ट्राई करो कि अगर तुम पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन हम्म। बहुत वास्ट है, तो ये मत ट्राई करो कि सभी पढ़ जाओ, ठीक है। हम्म। तुम पाइथन में बेसिक इतना रख लो कि तुम फंक्शन लिख सकते हो अच्छे से, तुम्हें हम्म। इफ एल्स और सारे लूप वूप कैसे लगाते हैं सब अच्छे से पता है, ठीक है। कि एक मेनली जो डेटा स्ट्रक्चर का वो रहता है ना, फ्लो, वो पता है। सॉर्टिंग वॉर्टिंग जो नॉर्मल एल्गोरिदम जो नॉर्मल से आता है, सर्चिंग सॉर्टिंग वो सब पता है, ठीक है। जिसमें तुम्हें उसके बाद तुम सीधा जो जो रिक्वायर्ड है तुम्हें, ठीक हम्म। है। रिक्वायर्ड में कैसे क्या क्या आता है तुम्हारा, नमपाई पांडा मैटप्लॉटलिब, ये Shortly। तीन चीज अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। हम्म। और जनरली ये सब पूछा जाता है कि टपल्स क्या होते हैं, हम्म। और लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, ये सब पूछा जाता है, तो ये सब अच्छे से कर लो, ठीक है। ठीक और है। टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल, एसक्यूएल में तुम एक दो अच्छी सी वीडियोस हैं कि 1.5 घंटे क्रैश कोर्स है, ये सब क्रैश कोर्स, ये अच्छे से हम्म। पढ़ा रहा है वो, तो तुम कोर्स पढ़ लो, समझ जाओ। और हम्म। एसक्यूएल में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, कि तुम हम्म। हैकर रैंक हो गया या जहां भी तुम प्लेटफॉर्म दिख रहे हो जो तुम्हें अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, वहां हम्म। प्रैक्टिस करने लग जाओ, एसक्यूएल अच्छे से क्वेश्चन करो, जॉइंस ज्यादा पूछ, जॉइंस पढ़ो, ठीक है। हम्म। एसक्यूएल थ्योरी पूछने का भी, थ्योरी इन सेंस की ये पूछ देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम अपने पास है, इससे हम्म। कि कौन कौन से अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे कि अभी किसी रिजल्ट ने इंटरव्यू से पूछा गया था कि सपोज एक चीज है, तुम्हें उसको सॉर्ट करके टॉप टू दिखाना है, ठीक है, तो तुम अच्छा। कैसे करोगे। तो वो हम्म। बोला कि सर सॉर्ट टू लिमिट बाई से कर दूंगा। हम्म। फिर वो बोला कि नहीं भाई और ऑप्शन बताओ। तो हम्म। फिर वो बोला कि सर हायर, मतलब क्या बोलते हैं, विंडोज फंक्शन लगा के उसमें रैंक लगा दूंगा, और हम्म। रैंक ऊपर टॉप टू रैंक उठा लूंगा मैं, हम्म। ठीक है, रैंक वाला विंडो फंक्शन लगा कर दूंगा, तो ये बताएं। तो वो बोले कि नहीं और बताओ। तो वो हम्म। और बता नहीं पाया, तो फिर इंटरव्यू उसको बताया कि चलो और इसमें एक सेल ज्वाइन लग सकता है, मतलब ऐसे कुछ बताया नहीं, सेल ज्वाइन नहीं तो कुछ और था, कुछ कुछ एक और अप्रोच था, अच्छा। ठीक ठीक है, वो ठीक। बताया। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब थ्योरी पार्ट में पूछते हैं, मतलब सीधा कोडिंग कराते हैं, एसक्यूएल कभी कभी अप्रोच जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है तुम कैसे सॉल्व करोगे। और अच्छा। कभी कभी दे देता है अगर कभी कभी सॉफ्टवेयर इंटरव्यू था तो बहुत लोगों से पूछा भी गया था कि टेबल क्यों ना दे दिया गया था, बोला ये टेबल है, ये आउटपुट टेबल है, कैसे निकालोगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। देन उसके बाद आगे बात करते हैं, और क्या था यार, आगे पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, बाकी गेस्टिमेट और के लिए तो तुम्हें है ही। गेस्ट, और फिर अरे वे पावर बीआई वगैरह कुछ होता है, पावर बीआई या टेबलू कुछ डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, वो तो हम्म। बहुत आसान होता है, मतलब वो तुम यूट्यूब में देख लोगे, ठीक है, हम्म। और 10, मतलब लिटरली तुम्हें 2 घंटे में सब सीख जाओगे पावर बीआई वगैरह, ठीक है। हाँ। तुम्हें थोड़ा डेक्स क्वेरी वगैरह देखनी पड़ेगी कैसे क्वेरी लिखते हैं, बट नॉर्मली एक पावर बीआई जनरली बहुत ईजी है, यूजर हम्म। इंटरफेस तो बहुत ही आसान है और यूजर फ्रेंडली भी है, मतलब बिगनर फ्रेंडली है, तो हम्म। आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। तो यही है सबका। गेस्टमेट पजल तो चलो, मैं गेस्टिमेट का तो एक लिंक भेज दूंगा, हाँ। मैं तेरे को भेज दूंगा, उसको अपने डिस्क्रिप्शन करके डिस्क्रिप्शन। ऐड कर देना। बिल्कुल। उसमें बहुत सारे गेस्टिमेट्स हैं, जितने गेस्टिमेट कौन से सब तरह गेस्टिमेट्स हैं, ठीक है। तो ठीक है। वो गेस्टिमेट के एंड रिसोर्सेज हैं, मतलब उसमें सारे क्वेश्चन है, अलग अलग अप्रोच समझाया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करके, ठीक है। हम्म। तो गेस्टिमेट के लिए बहुत अच्छा चीज़ है वो, अच्छा। बस।
यार थैंक यू सुभांशु, सब आपने बताया। तो ये बताओ यार, अब कैसा लग रहा है, प्लेसमेंट हो गया, अब क्या कर रहे भाई देखो, मैं सिंपल अपनी भाषा में बताऊँ तो मैं एक प्लेसमेंट से पहले भी चलता। हो? जब प्लेसमेंट नहीं हुई थी बीच में थोड़ा सा लगा कि भाई क्या कर रहा हूँ, बट फिर प्लेसमेंट हो गई तो फिर मैं उस टाइम भी चलता। तो मेरा लाइफ तो एकदम वही स्मूथ ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये है कि देखो, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को एक वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। ठीक है। जो अभी कंपनी है, मतलब कंसल्टिंग कंपनी, थोड़ा बदनाम रहती है कि इसमें बहुत काम करना पड़ता है। तो मैं हम्म, ऑलरेडी पहले डर रहा था कि इस फील्ड में नहीं जाऊंगा कि भाई बहुत काम करना पड़ता है। मेरे को हम्म, एकदम ऐशो आराम की, ऐशो आराम भी नहीं, मेरे को चैन की जिंदगी चाहिए रहती है। ठीक है। तो वर्क मेरे लाइफ को लगता है बैलेंस तो हो। बना नहीं है। हम्म, हाँ। बट फिर अब कंसल्टिंग धीरे धीरे अब थोड़ा देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हम्म, हैं आगे जाके जब ज्वाइन करते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या क्या लगता है। हाँ। तो ठीक है एवरीवन, अभी आपने सुना सुभांशु सर को, जो एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं। अभी उन्होंने अपनी जर्नी को पूरा बताया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो नीचे मैं इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तब उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और कहीं भी अगर आपको ये कॉलेज में मिले तो आप इनसे जाके बात कर सकते हो। ये चिल आदमी है, एकदम आराम भाई। से बता सकते हैं हर चीज को। तो मैं थैंक बात यू करने सुभांशु। इतना बात कर देता हूँ तुम नहीं शर्मा जाओगे कि सर थोड़ा चुप हो जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू सुभांशु। थैंक यू भाई।